बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पार्टिकुलर कर्व दैट हैज अ स्लोप 4x³ + 6x² एट अ पॉइंट 10। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक कर्व है जिसकी स्लोप 4x³ + 6x² है। स्लोप का क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव dv/dx, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x इन्वॉल्व है ना। तो एक कर्व है कोई जिसकी स्लोप ये है, किस पॉइंट पे? 10 के ऊपर। मतलब जब x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू 0 हो तब उस कर्व की स्लोप 4x³ + 6x² है। तो हमने करना क्या है, हमने उस कर्व की पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है, पार्टिकुलर इक्वेशन फाइंड करनी है। बेसिकली दो तरह की इक्वेशन होती हैं, एक जनरल इक्वेशन होती है, एक पार्टिकुलर इक्वेशन होती है। जनरल इक्वेशन तो वो होगी जो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स होगी, फॉर एग्जांपल y = x² + 2x फॉर एग्जांपल। और पार्टिकुलर इक्वेशन क्या होगी? वो इक्वेशन होगी जिसमें ये जो x और y की वैल्यूज हैं ये हम उसमें पुट करेंगे और कांस्टेंट c फॉर एग्जांपल हम एक लिखते हैं ना जनरल इक्वेशन में, तो ये हम पॉइंट यूज करके उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे और एट द एंड जब उस कांस्टेंट की जगह हम जनरल इक्वेशन में वो कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो हमारे पास एक पार्टिकुलर इक्वेशन हो जाएगी। तो इसको सोल्व करने शुरू करते हैं, फिर आपको फर्दर चीजें जो है वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगी। स्लोप को स्मॉल m से हम लिखते हैं, तो स्लोप हमारे पास गिवन है 4x³ + 6x²। स्लोप को हम dy/dx भी कहते हैं। y इस वजह से हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा ये इक्वेशन है, ये जो कर्व है वो y के इक्वल है, और x इस वजह से हमने नीचे लिखा क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ x स्लोप गिवन है। ठीक है, तो dy/dx है, स्लोप हमारे पास क्या गिवन है? 4x³ + 6x²। तो dy आ जाएगा, ये dx 4x³ + 6x² के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब आप ये काम कर लें कि आप इंटीग्रल अप्लाई कर लें दोनों साइड। तो इंटीग्रल dy = इंटीग्रल 4x³ + 6x² d(x). तो 4x³ का अलग इंटीग्रल हम ले लेते हैं, 6x² का अलग इंटीग्रल हम ले लेते हैं। तो dy का जो आप इंटीग्रल लेंगे तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रल से कट जाता है तो y आ जाता है। 4 चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रल से पहले लिख लें। 4 इंटीग्रल x³ d(x) प्लस 6 भी कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से पहले लिख लें। तो 6 इंटीग्रल x² d(x). अब देखें x का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है, तो इसका इंटीग्रल जो है बहुत सिंपल होगा। क्या होगा? पावर में 1 ऐड होगा और वो पावर डिवाइड हो जाएगी। सिमिलरली x² में भी ऐसे ही होगा। तो ये 4 एज इट इज लिखा, x³ है तो जब इंटीग्रेशन आप करेंगे तो पावर में 1 ऐड होगा तो x पावर 4 हो जाएगी और वो पावर डिवाइड हो जाएगी। तो x पावर 4 / 4 प्लस ये 6 पहले लिख लिया। x का डेरिवेटिव यहाँ पे भी 1 साथ मौजूद है, तो सिंपल इंटीग्रेशन होगी, पावर में 1 ऐड होगा और वो पावर डिवाइड होगी। तो x² है तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ हो जाएगा और वो पावर 3 डिवाइड हो जाएगी, प्लस c। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है तो प्लस c एक कांस्टेंट हमने लिख दिया। अब ये 4 इस 4 से कट गया और ये 3 2 × 6 होता है, तो y हमारे पास आ गया x पावर 4 डिवाइडेड बाई 2x³ प्लस c। अब देखिए ये जनरल इक्वेशन है जिसमें हमारे पास कांस्टेंट c की वैल्यू अननोन है। अब हमने लेकिन लिखनी है पार्टिकुलर इक्वेशन, और वो मैंने आपको बताया है जब इस c कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पे जब लिख देंगे तो फिर ये जनरल इक्वेशन नहीं रहेगी, ये एक पार्टिकुलर इक्वेशन बन जाएगी। और इस c की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है? ये जो पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 का मतलब है x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। तो ये वैल्यूज आप पुट कर दें इस इक्वेशन जनरल इक्वेशन में ताकि हमारे पास c की वैल्यू आ जाए। तो y की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर 4 1 ही होता है, प्लस 2 x 1 है 1³ 1 ही होता है तो 2 × 1 2 प्लस c। तो ये बन गया 0 = c प्लस 3। तो c आ जाएगा, जब 3 दूसरी तरफ जाएगा नेगेटिव साइन हो जाएगा तो -3, तो c की वैल्यू -3 आ गई। सो अब यहाँ पे आप जनरल इक्वेशन में c की वैल्यू पुट कर दे तो ये आ जाएगा y = x पावर 4 प्लस 2x³ - 3। तो अब ये हमारे पास पार्टिकुलर इक्वेशन है
जब सी की वैल्यू हमने निकाल ली पॉइंट की वैल्यू यूज करके, फिर ये जनरल इक्वेशन नहीं रही, ये पार्टिकुलर इक्वेशन हो गई। और यही पार्टिकुलर इक्वेशन लिखने के लिए उसने हमें क्वेश्चन में कहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को यहीं स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।